सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए। एक बार सभी भाई लाइव से जुड़ जाए। सभी भाई लाइव से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लगातार। और जो भी भाई लाइव से जुड़ गए हैं वो शेयर करते रहिए। जो भी भाई लाइव से जुड़े हैं सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए भाई। राम राम भाई, राम राम। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। जितने भी मित्रगण जो भी भाई लाइव से जुड़े हैं सभी भाइयों से आज हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके ग्रुपों में। जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। राम राम भाई रिंकू, राम राम। राम राम मनीष भाई पीलवा। शेयर करते रहिए भाई, कंटिन्यू शेयर करते रहिए, लगातार शेयर कर दीजिए। एक बार मैं शेयर करने की तभी बोलता हूँ जब कोई मुद्दे की बात आती है, तब कोई काम की बात आती है, तभी शेयर करने की बोलता हूँ। नहीं तो मैं कभी लाइव को शेयर करने की आज तक नहीं बोली। ऐसी लाइवों को कभी शेयर करने के लिए बोली, लेकिन ये बात जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फैलनी चाहिए। सभी भाई शेयर कर दीजिए एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो भाई। राम राम ब्रजेश भाई, बड़े भाई ब्रजेश को राम राम। जुड़ जाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ, कंटिन्यू जुड़ जाओ भाई। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा भाई जुड़ जाओ। शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो कंटिन्यू। जितने भी भाई जुड़े हैं सभी भाई एक बार शेयर कर दो सभी ग्रुपों में। फिर मुद्दे की बात पर आते हैं। एक बार सभी भाई जुड़ जाए, 50-60 भाई हो जाओ, एक बार शेयर कर जाओ। 32 भाई हो गए, जुड़ो। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जल्दी जुड़ो भाई। सभी भाई एक बार शेयर कर दीजिए, आपके एक शेयर से कुछ नहीं होगा। और शेयर करने की मैं तभी बोलता हूँ तब बात कोई मुद्दे की आती है तब। और बात आज नारी सम्मान की है। इस वजह से सभी भाई एक बार शेयर कर दिए। 40 भाई हो गए, 10 भाइयों को और जोड़ दो। फिर अब बात रखते हैं। सभी भाई सभी ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार पोस्ट को, लाइव को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहो। जो भी भाई जुड़ रहा है शेयर करते रहो एक एक बार। तो मुद्दे की बात पर आते हैं भाइयों। चलो, जितने जुड़ गए देख लेंगे बाद में भी। जितने भी भाई अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते इस टाइम पे, शाम को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शाम के टाइम पे ज़्यादा भाई एक्टिव होते हैं, अभी कमी। राम राम नेताजी, राम किशन जी, बेई जी महाराज। तो भाई मुद्दे की बात कुछ इस तरीके से आती है कि रोज रोज की घटनाएं ये हो गई अपने दौसा में। राह चलती बहनों को, राह चलती छात्राओं को परेशान किया जाता है। काफी दिनों से ऐसा होता है कि चलने वाली बहनों के ऊपर कोई खांत लगा जाता है, कोई खां पे दे जाता है। और पुलिस प्रशासन है जो चुप्पी साधे बैठा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है, ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी घटनाओं पर। रोज रोज नई नई घटनाएं हो रही है जिनके ऊपर पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए। मामला इस तरीके से है कि कॉलेज होती है, तो कॉलेज में भी ज़्यादातर रेगुलर कॉलेज के छात्र पढ़ने जाते हैं, पढ़ने को तो। लेकिन बहुत से ऐसे टपोरी लोग, दादा लोग, और ये मतलब होते हैं जो ऐसे ही परेशान करने के लिए भी चले जाते हैं, जो मेरे हत्थे भी चढ़े हैं कई बार। आज इस मुद्दे पे दौसा कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय BL जी से बात हुई है 5-7 मिनट।
इसी मामले पे पर्सनली, उनको भी इन चीज़ों से अवगत कराया है आज। और अवगत कराने के बाद उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले जाकर उनको इन्फॉर्म करें। अगर कॉलेज, संबंधित कॉलेज कैंपस में ऐसी कोई घटना होती है, किसी बहन को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो सबसे पहले जाकर आपका कर्तव्य बनता है, बहनों का कर्तव्य बनता है कि वो प्रिंसिपल साहब को बोले। अगर वो उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर बातों को पहुंचाए, किसी भाई के माध्यम से हमारे पास पहुंचाए। लेकिन सबसे पहले उनका कर्तव्य बनता है कि जाकर प्रिंसिपल सर को बोले। काफी बार ऐसे मुद्दे हुए हैं जिनमें मैं कम से कम 5-7 बार दिया ली भी कर दी मैंने कई छात्रों के, इस मामले पे जो परेशान कर रहे थे, करते रहते हैं। दादाओं के भी फोन करवाते हैं। आज भी जो मैंने पोस्ट डाली है, आज भी रिकनेक्टिंग मांग लेते, सॉरी भाई, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो इस चीज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस चीज की सूचना दें, और किसी भी भाई के सामने ऐसी घटना होती है तो चुप्पी मत साधा करो, क्योंकि आपकी ना सही किसी ना किसी की तो बहन होगी। अरे आपकी नहीं होगी, किसी ना किसी की तो बहन होगी। और इस चीज का दर्द शायद जिसके बहन नहीं उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बहन क्या होती है, बहन क्या मायने रखती है, मेरी तरह। भाई राह चलने वाली बहन किसी की तो बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की घर की इज्जत तो होगी। कॉलेज में भी काफी बार परेशान करते हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं। फिर दादागिरी है, मतलब मर्दानगी है तो मर्दानगी अच्छे तरीके पे आजमाओ, कोई आपसी रंजिश में आजमाओ। ऐसी जगह मर्दानगी थोड़ी अच्छी लगती है। मर्द वो होता है जो इज्जत को ढके बहनों की। कोई मर्द ऐसे राह चलते उछालता नहीं है। मैं किसी विशेष मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं डेली होने वाले हर मुद्दे को लेकर बात कर रहा हूं। और काफी भाई बोलते भी हैं कि भाई तुझे क्या काम, क्या मतलब है भाई। मतलब इस तरीके से है कि राह चलने वाली कोई भी हो, बहन नहीं है। अगर हम उनको देखकर आंख मूंदेंगे तो अच्छा नहीं है ना। ऐसे अपराधों को देखकर हम ही आंख मूंद लेंगे तो फिर किसी ना किसी भाइयों को तो आगे आना ही पड़ेगा। आपके सामने ऐसी कोई भी घटना हो, चाहे दादा हो चाहे कोई भी हो, पहले तो खींच के लगाओ साड़ों के, फिर बाद में इंफॉर्मेशन दो थाने पे, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी। तब जाकर अकल ठिकाने वाली है जब अच्छा सा मुकदमा लगेगा और अच्छे से पट्टे पड़ेंगे ना, तब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है छेड़ने का मतलब। और कॉलेज संबंधित तो आपको मैं कह रहा हूँ, मैं आपका छोटा बड़ा भाई जैसा भी हूँ, जो भी है, अगर कॉलेज संबंधित ऐसी कोई भी परेशानी आती है तो आप कभी भी अवगत करा सकते हो। कॉलेज संबंधित ऐसी कोई भी बात होती है, कॉलेज संबंधित, कॉलेज कैंपस की, तो मुझे अवगत कराओ आप इस चीज के ऊपर। चाहे कोई दादा हो चाहे कोई भी हो, फिर देखी जाएगी जो होगी सो। आए थे मेरे पास भी 2-4-5 बार, मैंने ऐसे थप्पड़ वप्पड़ रख दिए थे परेशान करने वालों के। तो उस टाइम पे भी कई दादाओं के फोन आते थे, गैंगस्टरों के फोन आते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई कर लेना यार, घर में सबके माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है, सबकी माँ बहन ही होती है। राह चलते परेशान करना ये सब कुछ। और जितना ज़्यादा हो सके प्रशासन को, सरकार को, जितनी ज़्यादा हो सके सभी भाई अपील करो एक एक बार। क्योंकि आपकी एक पोस्ट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात रखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया का, जिस पर अपनी बात पूरी रख सकते हैं। अरे यार, दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी दुश्मनी के से तरीके से करो, अपने विरोधियों के साथ लड़ो, लड़ना है तो। उन बहनों का क्या कसूर है राह चलते वारने का? उनका कौन सा कसूर है जो उन पे चलते आते
आजमाते हो, कभी कोई खा रख देते हो। हमारे कालाकों की भी कई घटनाएं हुई थी। एक अभी थोड़े दिन पहले की घटना थी, साल भर पहले की, कि एक बहन जा रही थी तो राह चलते लड़के उसकी चुन्नी खींच गई तो उसका गला कट गया था यहाँ के। अब वो तो ऐसे ही मजाकों में गला खींच गई, लेकिन उस बहन का तो गला कट गया था ना। अगर उस टाइम पे भी चुप्पी साध बैठते तो कल को उसका गला कटा था, परसों किसी और बहन का कटता। भाई कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, और आप ही आओगे, आप युवा भाई इन चीजों में आगे। जो जिनके घर में बहन होगी, जो बहनों को बहन मानता होगा, वो तो आएगा आगे। और बाकी तो रही ये गैंगस्टरों की बात, ये और वो, ये तो करते रहेंगे। मुझे भी धमकियां मिल चुकी है अब तक। शायद जो लोग देख भी रहे हैं अभी, जो छेड़छाड़ करने वाले थे, शायद वो भी देख रहे होंगे, मुझे पता है। ये तो कोई तुर्रम खान गुजर बताया, कोई तगड़ा गैंगस्टर मेरे बारे में बोल रहा, बताया फालतू की। अरे भाई मेरे बारे में बोलने से क्या फायदा है? हम्म? मुझसे तुम्हारी कौन सी आपसी रंजिश है? और बहनों के मामले में अगर ऐसे मतलब परेशान हुए, ऐसे मामलों में रंजिश लेनी पड़ गई तो रंजिश लेंगे। अगर मुद्दे की बात पर आपसे रंजिश भी साधनी पड़ गई तो रंजिश भी साध लेंगे। कोई परवाह नहीं है मेरे, और मेरे कोई दाब दबाव नहीं है मेरे घर वालों का। ये किसके घर वालों से बोलने पर साइलेंट हो जाएगा? हर मुद्दे पर बोलता हूं मैं, और बोलता रहूंगा। जितने भी मुद्दे होते हैं ना, सारे मुद्दों पे आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा। और बाकी रही जो ये गैंगस्टर की बात, इधर आ गया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे अभी पता लग जाएगा जब पकड़ में आएगा ना, कौन थे और कौन नहीं थे। बहुत से लोगों को तो पता भी चल गया होगा कि उदम करने वाले कितने हैं, कौन है, कहाँ के हैं, क्या आपसे रंजिश रही होगी, पता नहीं उन चीजों का तो। और मुझे इतनी भी परवाह नहीं है अपनी जान की। मेरी जान पे जिस दिन आफत आएगी ना, उस दिन देखा जाएगा। जिस दिन जान पर आफत आ पड़ी ना, तो मेरे बहुत से भाई हैं साथ देने वाले, साथ खड़े रहने वाले। क्योंकि इतने दिनों से व्यवहार कमाया, कोई दादागिरी, कोई गुंडागर्दी, ये तो की नहीं। जो मेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार है बराबर से। तो इन चीजों की तो भूल जाओगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके कोई बच भी नहीं पाएगा। इतने तरीके के मुकदमे लगा दूंगा सालों के, जो जमानत कराते कराते है ना, नानी सपना याद आ जाऊंगा, कते की बड़ा गैंगस्टर बनता हूं। ऐसे भाइयों, जितनी भी मतलब ये जितनी भी घटनाएं होती है सबको सूचित करें। कॉलेज संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, आपसे मैं कह रहा हूं, जितनी भी घटनाएं सूचित करो। चाहे कोई दादा परेशान करता हो, चाहे कोई गैंगस्टर परेशान करता हो, आप मुझे इन्फॉर्म करो। पहला कर्तव्य बनता है प्रिंसिपल साहब को बोलो, और दूसरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को बोलो जो जिम्मेदारी लेते हैं ऐसी चीजों की, कि हाँ भाई हम साथ देंगे ऐसी चीजों में। थैंक यू भाई, एमपी लाड़ी का बस। छोटे बड़े भाई पहले भी बहुत से दादा दादा सभी है यार, कौन दादा नहीं है आज की दुनिया में? हर कोई दादा है। हर कोई अपने घर में दादा है। कोई इज्जत से डरता है, कोई किससे डरता है। सुबह मैंने जब से पोस्ट डाली, हमारे पास समथिंग 5-6 फोन आगा, 6 या 7। दो चार तुम्हारा ही दोस्तन का आया ची, दो चार અહીંયા भी आया ची, कमेंटन में भी कछु लोग અહીંયા भैंसा कर रहा है। तो कुछ लोगों का तो काम ही होता है टांग खिंचाई करना, तो उनको तो करने दो, उनकी बातों को तो इग्नोर करो। मैं पर्सनली किसी भाई के लिए तो पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ ये चीज। और जो कोई भाई अपने ऊपर लेना चाहता है भाई आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं है। दो समय ही घूमता रहता हूँ, कोई पीटे तो भाई पीट देना। अब तक तो हाथ लगा नहीं कभी गुरबान पर। गुरबान पे हाथ लगाओ तो सोच समझ कर लगा लेना। ऐसे भाई, और ऐसे लोगों की वजह से माँ बाप अपने बच्चियों को कॉलेज और कोचिंगों में भेजना तक दुर्लभ हो गया इनके लिए। ऐसे लोगों की वजह से भेज नहीं पाते। अरे सबके घर में बहन है, किसके बहन नहीं है?
सबके घर में माँ बहन है। ऐसे तो मतलब सभी अपनी माँ बहनों को करके दे। पुलिस प्रशासन है वो आंख मूंद करके बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को टारगेट करो और पुलिस प्रशासन को होश में लाओ। अभी एसपी साहब ने इन्होंने ज्ञापन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना कोई बड़ी बात थोड़ी है पुलिस के लिए। दोषियों को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती पुलिस के लिए, कहीं से भी खींच लाती है। और बात रही कॉलेज की, तो कॉलेज में तो जो भी आएगा वो लाल करवा के जाएगा। ऐसे अगर परेशान किया तो किसी को, मैं कह रहा हूं ये बात, तो चाहे कोई गैंगस्टर हो चाहे कोई दादा हो, सुन लेना कान खुल के। अगर कॉलेज के अंदर की कोई ऐसी घटना वारदात का पता चला तो कोई कर लेगा मेरा जो करेगा वो। मैं हो जाऊंगा बुरा, मैं बन जाऊंगा दुश्मन, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों दुश्मन पाले यार, हजारों वो करे हैं मुद्दे के ऊपर। तो केस भी खाए हैं मैंने, मुकदमे खा रखे हैं मैंने 4-5। लेकिन आज तक कोई मजाल तो ऐसे कह दे कि विजय के फालतू के मुकदमे लगे हैं। जो भी मुकदमे लगे कॉलेज संबंधित लगे हैं। जितने भी मुकदमे, जो भी मुकदमा लगा है ना मेरा आज तक, छात्र हित के लिए लगा है। मैं बेचारे माँ बाप अपनी बेटियों को कैसे कैसे करके दिन रात भूखे पसाए रहकर मेहनत कर कर कैसे कैसे तो पढ़ने भेजते हैं। और ऐसे लोग, बिल्कुल धन्यवाद फौजी भाई। मेरे गांव वाले ही बहुत है यार, साथ देने वाले भी। मेरा गांव कालाखो है, कालाखो में 12 बास है। 12 गांव का जितना बड़ा गांव है मेरा भी। 3 पंचायत लगती है मेरे गांव में। और ऐसा कोई भाई नहीं है जिससे मेरा व्यवहार खराब हो। सब एक से बढ़कर एक गैंगस्टर है, एक से बढ़कर एक तुर्रम खान है। 2 सा से घीसेंगे सालों को, ऐसी हरकत करने वालों को। ये रोज रोज ये गाली गलौज की लाइव आना, ये आना वो आना, ये तो खैर गैंगस्टरों का काम है, गुंडों का काम है। लाइव आओ तो मुद्दों पे आओ, 10 भाइयों को पता तो चले कि क्या हो रहा है। और लड़कियों को छेड़ने वाला, बिल्कुल भाई अजय 57 है, लड़कियों को छेड़ने वाला कोई दादा नहीं होता। और दादा कौन नहीं है यार, हर कोई दादा है अपने घर में। कौन दादा नहीं है? सब 2 रोटी खाते हैं, हर कोई दादा है। लेकिन कोई अपने माँ बाप की इज्जत से डरता है, कोई घर वालों से डरता है, कोई किस वजह से, कोई किस वजह से। नहीं, गुर्दा हर किसी के अंदर होता है आजकल। गुर्दा हर किसी के अंदर होता है। लेकिन ये वो बना दी साइकोलॉजी की। लोग भी यार, कई लोगों ने बोला कि यार विजय लाइव मत आना, विजय ये मत करना, विजय पोस्ट डिलीट कर दे, वो कर दे। यार क्यों कर दे विजय? विजय ने किसी का घर का खा रखा है या किसी के घर का खाता है? ए? भाई जिन लोगों ने मुझे जगह दी है तो उनके लिए बोलना तो वाजिब है। बहुत से एहसान है लोगों के। और कॉलेज संबंधित कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आज भी मैं सबसे पहले खड़ा मिलता हूं। और नेताओं की और छात्र नेताओं की इनकी पता नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले खड़े मिलता हूं। अगर कोई भी भाई ये कह देना कि विजय खड़ा नहीं मिलता, हर जगह पे जहां जहां मुझे याद किया गया है वहां सबसे पहले खड़ा मिलता हूं। आज भी अगर किसी भाई बहन को समस्या होती है ना, तो सबसे पहले खड़ा मिलता हूं। इन चीजों में कई बार नोक झोंक हुई है प्रशासन से मेरी। मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर कोई भाई बहन परेशानी में है तो उसका साथ देना कर्तव्य बनता है। जो ये कर देंगे और वो कर देंगे, यार कर लेना भाई जो करना है, जिसको खूब करो अच्छे तरीके से। जयपुर रहता हूँ फिलहाल, गाँव हूँ, काला खो कर जाता हूँ। खूब करो, जिसको जो करना है वो खूब तरीके से करो। लेकिन करने से पहले 1000 बार आगे पीछे की सोच लेना। पहले भी आया था एक नेता करने वाला करवाने वाला, जिसका नाम था तेश्वर बैरवा। पता होगा शायद, बहुत पहले के मुद्दे हैं तो छोड़ो। जिसके बाप वकील थे,
उन्होंने भी बहुत कुछ षड्यंत्र रचे, बहुत कुछ वो बोली। कॉलेज की तो बातें थी। तो ये दादा वादा इनसे कुछ नहीं होते मेरे भाई। भाईचारा, प्यार, प्रेम, ये कुछ बना के चलो, ये काम आएगा। बहनों को परेशान मत करो। किसी भाई के सामने ऐसी हरकत होती है तो पहले तो उसके दो चार भाई मिलकर तरीके से दोचो, चाहे वो दादा हो, बाद की देखी जाएगी यार क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा दे लेगा, पीट लेगा। अरे करना साले के खिलाफ मुकदमा, अकल ठिकाने आ जाएगी, पैर पकड़ते डोलेगा तुम्हारे, अगर तुम सही हो तो। और ये कहते हैं ना दादा के मुकदमों से ये वो और फर्क नहीं पड़ता। अरे जिनका लग रहे हैं ना उनसे पूछो एक बार जाके। ये तुम लोग कहते हो ना कि मुकदमे तो मेरे ऊपर 36 चल रहे हैं, मेरा क्या उखड़ गया। अरे घर वाला अंशु जार पूछो एक बार, जिनका अंक लाग रहा है, जिनका अंशु। ऐसी घटना पर बोलो भाई, सबसे बड़ी बात या चाहे जतेक भी ज्यादा हो सके जतेक ज्यादा पोस्ट डालता रहो। जैसु पुलिस प्रशासन री बोल रहा है हाँ, बोल जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा भाई पोस्ट रे डालो, ये लोगों तक बातें पहुंचाओ, प्रशासन को सचेत करो। और जितने भी दोषी होते हैं ऐसे उनका ध्यान मतलब ध्यान रहे तो तोड़ो साड़ो के कोई भी हो। मुझे पता है मेरी कितने लोगों से दुश्मनी हो गई इस लाइव की वजह से। रोजाना तो दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा सही होना चाहिए और बंदा सही जगह पे बोलना चाहिए। दुश्मनी मायने नहीं रखती। दुश्मनी अगर अच्छी जगह पर अच्छे काम के लिए की गई हो ना तो वो दुश्मनी नहीं होती। अरे भाई लाइव में दम कौन यार, गाली गलौज कर वो उचित कौन। मुझे पता है दो पांच लोग मजा लेबा के लिए आया लाइव में, लाइव डेली लाइव चल रही है इनको देख देख कर। बतरीका की लाइव बिल्कुल भी कौन, बतरीका के लाइव सू थोड़ा हट रहा है, पहला ही बता दूं मैं। एक दो चार भाई मजा ले रहा है कि अच्छा कौन लाइव में, वह कौन रिया कौन, फलाणो कौन, ढिकाणो कौन। या दादागिरी वाली, ये गैंगस्टर वाली, ये डॉनगिरी वाली बात थी कौन दूर दूर तक। या बात चल रही है रोज ये बहन जो कॉलेज स्कूल जावे इनको ऊपर ये परेशान करे जिन वाली बात चल रही है, या बात चल रही है एक अच्छे मुद्दे की। जितनी ज्यादा हो सके ट्विटर पर डालो, जितनी ज्यादा हो सके लोगों को सचेत करो इन चीजों के बारे में। और लगाओ सालों के ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा ठोको सीधा। कोई किसी भी बहन को कोई भी परेशान करे सीधा मुकदमा लगा दो सालों के ऊपर, तरीके वाला नहीं कर दो धुनाई। एक बार थप्पड़ देखो तो देखो, हजार बोलने वाले तैयार, फिर तो हजार बोलेंगे। अगर एक बार तुमने हिम्मत करके थप्पड़ दे दिया ना तो हजार बोलेंगे। और मैं तो मारे कोई बहन रे लागे अगल बगल में सबन क्या सिखाऊं कि कोई भी गलत बोला दे चप्पल की खोलर, बाद की बाद में देखे जाओगी कितने बड़ा गैंगस्टर कुणकाई है। बात सेटिंगबाजी की नहीं चल रही मेरे भाई, ये सेटिंगबाजी इसके प्यार मोहब्बत रे इनको बीच में मत लाओ। वो सब अपनी जगह है, उन चीजों से अपने को कोई मतलब नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ऐसी वारदातें हमारे गांव में भी कई बार हो चुकी है, लेकिन सबक सिखा देते हैं लोग। और जो भी अब कोई टकराने की सोच रहा है कि यार ये वो फलाना ठिकाना, तो भाई मेरा नंबर है 856 10 10 856, ऊपर लिख रखा है। कोई भी समस्या हो कॉलेज संबंधित का भी मैसेज कर दे करो व्हाट्सएप, जितने ज्यादा हो सकोगे समस्या को समाधान करो जाओगे। कॉलेज संबंधित किसी भी प्रकार की जायज समस्या उसके बारे में अवगत करा दे। और कॉलेज में आसपास ऐसी कोई वारदातें होती है तो इन्फॉर्मेशन दे भाई। और बात रही कॉलेज में ज्ञापन देने की, तो इस चीज में कॉलेज में ज्ञापन देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल साहब से आज बात हो गई 5-7 मिनट। BL मीणा जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी छात्र छात्राएं ये चीज कॉलेज मेरे से आकर बोल देगी कॉलेज में कि हाँ भाई मेरे को और वो ऐसे परेशान कर रहा है, तो उसकी एकड़ी निकालना कॉलेज प्रशासन जानता है। कॉलेज में ऐसे ऐसे लेक्चरर से दबंग लेक्चरर जो सीधा ठोकर से बात करते हैं। लाला राम जी मीणा,
पता होगा उनके बारे में। श्रीमंत रावत जी मीणाओं के, ये 2-4 लेक्चरार से जो वहीं निकाल देते हैं, लेकिन अवगत कराना जरूरी होता है। मेरे कोई नंबर स्विच ऑफ नहीं है, 856 वाले नंबर मेरे चालू है। और नंबर भी स्विच ऑफ आएगा तो मेरा व्हाट्सएप पे चालू रहता है हमेशा। भाई मैंने तो बहुत बार किया छेड़छाड़ करने वालों के साथ पीटने के वो कॉलेज में काफ़ी बार ऐसे बात हुई है, काफ़ी बार हुई है ऐसी बातें। रोती रहती है। मैं कभी आंख नहीं मूंदा इन चीज़ों को देखकर, ना मैं आज मूंद रहा हूं। असर अंजाम देखा जाएगा, जो भी होगा वो। कानून अरे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख मिली हुई है इन चीज़ों में। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन सी चीज़ से किस तरीके से निपटना है। ज़्यादा बड़ी लाइव करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो, जितनी ज़्यादा हो सके पोस्टर डालो, जिससे प्रशासन होश में आए, सरकार होश में आए, ऐसी वारदातें ना हो। क्योंकि अपनी ना सही किसी ना किसी की तो बहन है, किसी किसी बाप की तो बेटी होंगी। अब उनको छोड़ो यार, ये रोज की बातें है, कल वालों की बात नहीं है। ये रोज की बातें होती रहती हैं ऐसी। बात कल वाले पर आने का कोई खास मुद्दा नहीं है मेरा ये। अगर कोई भाई लाइव से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। प्यार प्रेम के लाइव से हमको आएंगे। इस लाइव को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और आप सभी भाइयों का प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे।